Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दिल्ली में लोकसभा के 7 सीटें हैं, लेकिन 7 सीटों में से उत्तर पूर्वी सीट से मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के मनोज तिवारी। अब 2024 में मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार दिया है। इसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली का मामला दिलचस्प हो गया है। भोजपुरी गायक और अभिनेता के तौर पर नाम कमाने के बाद लंबे समय से राजनीति कर रहे मनोज तिवारी दिल्ली में बीजेपी के लिए पूर्वांचल का सबसे बड़ा चेहरा है। दूसरी तरफ जेएनयू के लेफ्ट छात्र नेता से कांग्रेस नेता बने कन्हैया कुमार भी बिहार से आते हैं और अपनी अनोखी भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं। फिर भी कन्हैया कुमार के लिए चुनौती बड़ी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चुनौती कन्हैया कुमार के लिए ही क्यों और कैसे। इसके लिए आपके सामने कुछ सवाल हैं और उस सवाल के जरिए ही इस पूरे समीकरण को समझते हैं। सबसे पहला सवाल कि कांग्रेस ने कन्हैया को क्यों मैदान में उतारा, वो भी दिल्ली से। दूसरा सवाल कि बेगूसराय से कैसे अलग है उत्तर पूर्वी दिल्ली का चुनाव। और तीसरा सवाल कि कैसा इलाका है उत्तर पूर्वी दिल्ली। इन्हीं 3 सवालों से आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली का पूरा समीकरण समझाएंगे। साथ में मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार की लड़ाई कैसे होगी ये भी समझाते हैं। सबसे पहला सवाल कि कांग्रेस ने कन्हैया को क्यों चुना। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली इकाई के एक वरिष्ठ नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि कन्हैया कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी की पसंद है। पार्टी ने न केवल एक पूर्वांचली चेहरे के रूप में बल्कि एक भविष्य के नेता के रूप में भी उनमें निवेश किया है, जो आने वाले दिनों में राजधानी में कांग्रेस के पुनरुत्थान का केंद्र भी बन सकता है। और सवाल 2 कि बेगूसराय से कैसे अलग है उत्तर पूर्वी दिल्ली का चुनाव, तो इसे समझिए 2019 के आम चुनाव से। 2019 के आम चुनाव में बिहार में जो विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ था, वहां पर कांग्रेस, राजद और सीपीआई एमएल ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ा। सीपीआई चाहती थी कि गठबंधन उनके उम्मीदवार कन्हैया कुमार को सपोर्ट करे, तब कन्हैया कुमार लेफ्ट साइड से। लेकिन राजद नहीं मानी और सीपीआई ने बेगूसराय से कन्हैया को उतारा और उनका मुकाबला बीजेपी के गिरिराज सिंह और राजद के मोहम्मद तनवीर हसन से हुआ। शुरुआत में कन्हैया और गिरिराज सिंह के बीच में कड़ा मुकाबला भी बताया जा रहा था, लेकिन गिरिराज ने लगभग 4,20,000 वोटों से कन्हैया कुमार को हरा दिया। कन्हैया को करीब 2,68,000 वोट ही मिल सका और तीसरे नंबर पर रहे राजद के उम्मीदवार। करीब 2 लाख वोट राजद के उम्मीदवार को मिला था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया को आपका समर्थन भी हासिल है। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में 13% और कांग्रेस 19% वोट हासिल कर सकी थी, जबकि बीजेपी को 54% वोट मिला था। यानी कि पिछली बार भी अगर आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती तो भी बीजेपी को हरा नहीं पाती। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2009 में जब कांग्रेस के जेपी अग्रवाल इस सीट से जीते थे तो उन्हें 59.03% वोट मिले थे। लेकिन 2009 वाली स्थिति अभी वापस हो जाए ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होता है। इस बार फाइट है, समझौता होने से दोनों के, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस से होने से, तो ये मान लो कि पहले क्लीन स्वीप कर रही थी बीजेपी, पर इस बार नहीं कर रही है। इस बार 5-3 भी हो सकता है, 5-2 भी हो सकता है, या फिर 7 के साथ गठबंधन ले जा सकता है। अच्छा कन्हैया कुमार को टिकट मिला है और कन्हैया कुमार ही निकलेगा यहाँ से। नहीं, काम कराए या सबने काम कराए, मगर कांग्रेस आएगी अब यहाँ से। सबसे पहले तो हमारी रोजी रोटी है, ये धकेल लगा रखी है हमने, इसमें कोई बाधा नहीं है। और तो तुम्हारा सारे काम ही चल रहे हैं यहाँ पे, और नहीं तो वैसे काम मिलते हैं, काम ये सब हटा देते, रेडी पटेड़ी सब खत्म। हाँ, ये एक लोकसभा का चुनाव है, ये केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है। हमें अच्छा लड़का होनहार है, पढ़ा लिखा है और ये जीतेगा कन्हैया। 100% जीतेगा। मुकाबला बन गया इसी टक्कर का 20% आ जाएगा कन्हैया। कन्हैया की बात हो रही थी कि रविंदर सिंह लवली भी रेस में थे। हाँ, वो तो खैर जो अच्छा उसे तो उतार जाएगा मैदान में। भाई जो पार्टी की नजर में अच्छा उसे तो उतार जाएगा, वो अच्छा उसे उतार देगा। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं सर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के? ये तो खैर
लोग काफी है मुद्दे, सड़क का भी है। आप सड़क के हालात देख ले, आप जहाँ चले होंगे हालात देख ले, यहाँ तो मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है। गड्ढे हैं, सड़क है, ये नई चीज है ना। ये आप खुद की समझ पे खुद देखना है इस बात को। कांग्रेस से अरे मनोज तिवारी की बात, वो तो 4 गाड़ी बत्ती में आते भागे चले जाते, बात करो क्या मतलब किसी से। कन्हैया आएगा पब्लिक के बीच में, तो आएगा भाई, पढ़ा लिखा है, पब्लिक के बीच में आएगा, मालूम तो करेगा परेशान करना। नाराजगी नहीं कि दोनों कैंडिडेट जो रहे वो पहले शूट रहे, पहले तिवारी नहीं वो बाहर के थे, अब कन्हैया तो दोबारा लड़ रहे, तिवारी लड़ रहा ना मनोज तिवारी को। कैंडिडेट को टिकट भाई मनोज तिवारी तिवारी लड़ रहे हो, कन्हैया तो पहली दफा है ना, पहली दफा है। बस तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी उसे। मुकाबला टक्कर का ही रहेगा इनका। टक्कर का मुकाबला रहेगा। 20% आगे जाएगा कन्हैया। हाँ कन्हैया। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे बड़े काम है, सड़क है, रोड है, क्या है, क्या चाहिए रोड नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को? नॉर्थ दिल्ली का क्या ईस्ट भाई, कोई हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, समझे जी, और सड़कें टूटी पड़ी है सारी, समझे जी। हालात में पानी भी कहाँ साफ है, पानी भी साफ नहीं आ रहा है, पानी व्यवस्थित नहीं है बिल्कुल। कांग्रेस को इस बार उम्मीद है, इस उम्मीद का कारण है कन्हैया का अपना स्टारडम और उनकी पूर्वांचली पहचान। उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुकाबला अब एक तरह से पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली का भी हो चुका है, यानी कन्हैया बनाम मनोज तिवारी। फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक विवाद के बाद रातों रात मीडिया में छा जाने वाले तत्कालीन JNU-SU प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार बीजेपी के खिलाफ एक मुकाबला बिहार के बेगूसराय से भी हार चुके हैं। मनोज तिवारी लंबे समय से राजनीति में हैं। 2014 और 2019 में लगातार 2 बार दिल्ली से सांसद चुने जा चुके हैं। वहीं कन्हैया कुमार मनोज तिवारी की तुलना में मुख्य धारा की राजनीति में नए हैं। कन्हैया के पिछले चुनाव और इस चुनाव में अंतर को अगर समझते हैं तो इस बार का मुकाबला दिलचस्प क्यों होगा, ये भी सवाल उठता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का समीकरण क्या कहता है, कैसा है उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका। उत्तर पूर्वी दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला लोक क्षेत्र है और यह निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के पूरे उत्तर पूर्व, मध्य दिल्ली और इसमें से कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो शादरा जिले के कुछ क्षेत्रों को भी कवर करता है उत्तर पूर्वी दिल्ली। इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 10 सीटें आती हैं, जिसमें गोकुलपुरी, घोड़ा, सिलमपुर, रोहतास नगर, बाबरपुर, करावल नगर, तिमारपुर और मुस्तफाबाद सहित 10 विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। और इस क्षेत्र में सोनिया विहार और श्रीराम कॉलोनी जैसी कई अनधिकृत कॉलोनियां भी हैं, जहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में यूपी और बिहार के प्रवासियों का भी वर्चस्व माना जाता है। यह लोकसभा क्षेत्र साल 2020 में सांप्रदायिक दंगों की वजह से भी चर्चा में आया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र साल 2002 में गठित भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार के बाद एक भाग के रूप में 2008 में अस्तित्व में आया। अब तक इस सीट पर लोकसभा के कुल 3 बार चुनाव हुए हैं, 2009, 2014 और 2019। पिछला 2 चुनाव की बात करें तो इसमें बीजेपी के मनोज तिवारी यहां से चुनाव लड़े और जीते भी। 2009 का चुनाव कांग्रेस ने जीता था और इस हिसाब से देखें तो 3 चुनाव में 2 बीजेपी तो 1 कांग्रेस के खाते में गई है। इस बार 2024 का चुनाव कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं, लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी में शामिल होने से पहले वह लेफ्ट का चेहरा भी रहे हैं। कभी लेफ्ट का चेहरा रहे कन्हैया कुमार को अब कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो इसके पीछे का गणित समझ लीजिए। इसके पीछे का गणित 3 तरह से आपके सामने रखा जा सकता है। सबसे पहला कि कन्हैया वर्सेस मनोज तिवारी में पूर्वांचली कार्ड खेला गया। बीजेपी ने दिल्ली के अपने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए और केवल 1 सांसद जो अपने टिकट बचाने में सफल रहा, टिकट बचाने वाले इकलौता सांसद रहे मनोज तिवारी पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताने के पीछे उनका पूर्वांचली होना भी एक बड़ी वजह है बीजेपी की तरफ से। अब कांग्रेस ने भी इसी पूर्वांचली के सामने में पूर्वांचली को ही टिकट दे दिया है। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के निवासी हैं, तो कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय से ताल्लुक रखते हैं और वहीं से आते हैं, उनका घर भी वहीं है। लेफ्ट, दूसरी बात है कि लेफ्ट बैकग्राउंड से कन्हैया कुमार के सियासत का आधार लेफ्ट के लाइन रही है। कन्हैया के भाषणों में गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित की बात अधिक रहती है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों से आकर
मेहनत मजदूरी करने वाले, जीवन यापन करने वाले मजदूरों की संख्या ज्यादा है। लेफ्ट से आए कन्हैया के चेहरे पर कांग्रेस की रणनीति इस वोटर वर्ग को साधने के भी है। मनोज तिवारी बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के जरिए चुनाव लड़ेंगे तो कन्हैया कुमार मजदूरों और दलितों के एजेंडे को ले सकते हैं। और तीसरा कार्ड की जातीय गणित को कांग्रेस की रणनीति कन्हैया के सहारे पूर्वांचली वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग को साथ लाकर वोटों का नया समीकरण गढ़ने की भी है। कन्हैया कुमार अपने भाषणों में युवाओं और रोजगार के साथ ही दलित, पिछड़े और दबे कुचले वर्गों की बात अक्सर करते रहते हैं, जो कि मनोज तिवारी के भाषण में ऐसा नहीं दिखता। वो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात करते हैं, बीजेपी की गारंटी की बात करते हैं। पिछले 10 साल से सांसद मनोज तिवारी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी कैश कराने की भी कोशिश में जुटी हुई कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के समर्थन से एक मुश्त दलित, मुस्लिम, ओबीसी वोट की आस भी है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि थोड़े बहुत पूर्वांचली वोटर का साथ भी मिल गया तो यह बम्पर का काम करेगा और बफर स्टॉक भी हो जाएगा इसमें। ऐसे में पार्टी के यहां से जीतने की संभावनाएं भी बढ़ जाती। हालांकि चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन किस पर कितना भारी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी को भरोसा है कि पूर्वांचली और दलित पिछड़ा वोटर के समर्थन से मनोज तिवारी जीत के हैट्रिक लगाएंगे। दो पूर्वांचलियों की लड़ाई में ओबीसी, दलित के साथ ही स्वर्ण वोटर का रोल अहम हो जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि पूर्वांचली सीट स्थानीय असमिता के आधार पर भी बढ़ सकता है। मनोज तिवारी भोजपुरी बेल्ट से आते हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिस बेगूसराय से आते हैं वहां पर अंगिका और मगही भाषा बोली जाती है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भोजपुरी भाषी वोटर की संख्या अच्छी खासी है और यह मनोज तिवारी के पक्ष में भी जा सकता है। इस सीट के समीकरण की बात को अगर समझे तो यूपी, बिहार से नाता रखने वाले मतदाताओं की संख्या करीब 28% है। अनुसूचित जाति की आबादी 16.3%, मुस्लिम समुदाय की आबादी 20.74%, ब्राह्मणों की आबादी 11.61%, वैश्य समुदाय यहाँ पर 4.68% है और पंजाबी 4%, गुर्जर समुदाय 7.57% के करीब में आबादी है और ओबीसी की आबादी 21.75% के करीब में बताई जाती है। इस लोकसभा क्षेत्र की कुल आबादी में मुस्लिम समाज के लोगों की भागीदारी करीब 21% है, जो सबसे ज्यादा है, क्योंकि मुस्तफाबाद, सीलमपुर, करावल नगर, खोड़ा और ऐसे जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, जो कि यूपी की सीमा से सटे इलाकों से में पड़ोसी राज्य के साथ बिहार और हरियाणा के लोगों की आबादी भी प्रभावित होती है। विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो रोहतास नगर, थोडा और करावल नगर की सीट से बीजेपी के विधायक हैं, जबकि बाकी 7 सीटों से आम आदमी पार्टी के विधायक। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और आप ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आप और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है। कांग्रेस ने 3 और आप ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं बीजेपी अकेले मैदान में है। ऐसे में देखना होगा कि क्या 2019 में जैसे बीजेपी दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में कायम रही थी, इस बार भी ऐसा ही होता है या फिर आप कांग्रेस के गठबंधन में कुछ नया समीकरण निकलकर सामने आता है। और यह समीकरण पता चलेगा 4 जून को, जब वोटों की गिनती होगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।